गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे हैज हैव हैड का प्रयोग। और सबसे पहले हमें यह समझना है कि हैज हैव हैड का अर्थ क्या होता है। हैज हैव हैड कब प्रयोग करते हैं? जब सेंटेंस में पास है, रखता है या पास था, रखता था आता है, तो हमें हैज हैव हैड का प्रयोग करना है। यानी हैज और हैव प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग होता है। यानी प्रेजेंट में जब हम कोई बात करते हैं तो हमें हैज और हैव का प्रयोग करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है यानी एक वचन कर्ता दे रखा है, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट की बात कर रहे हैं, तो हमें हैज का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, दीज, दोज ये सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे, तो हमें हैव का प्रयोग करना है। अगर पास था, रखता था आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, तो दोनों के साथ में हमें हैड का प्रयोग करना होता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें पास है, रखता है नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखें, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमें कब हैड का प्रयोग करना है, कब हैज का प्रयोग करना है, और हैज हैव हैड के साथ में हमें कब नॉट लगाते हैं और कब नो का प्रयोग करते हैं, कब हमें नॉट नहीं लगानी है, कब हमें नो नहीं लगानी है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कुछ सेंटेंसों के थ्रू हैज हैव हैड का प्रयोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है कि राम एक पुस्तक रखता है, एक पुस्तक रखता है, इस तरीके से सेंटेंस कोई दिया है, तब हमें इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें पास है, रखता है जब आता है तो हैज और हैव में से प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है यानी राम, फिर इसके बाद में हमें रखता है आ रहा है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ राम एक नाम की बात हो रही है, सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसी भी नाम होता है तो उसके साथ में आप हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ए बुक। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से दे रखा होता कि राम के पास, राम के पास एक पुस्तक है, तब भी हम इस सेंटेंस को इसी तरीके से बनाते। यानी राम के पास एक पुस्तक है तो हमें राम हैज ए बुक का ही प्रयोग करना है। यानी के की स्पेलिंग के पास है दे रखा है तो आप उसमें हैज और हैव का ही प्रयोग करेंगे। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे मेरे पास, ये दोनों प्रकार से इसी तरीके से बनेगा। सेंटेंस दे रखा है कि मेरे पास एक कुत्ता है। अब इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? अगर मेरे, तुम्हारे के बाद में पास आता है तो आपको उसमें माई का प्रयोग नहीं करना है, योर का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात मेरे के बाद में पास आ रहा है तो मेरे की स्पेलिंग आप आई का प्रयोग करेंगे, आई, और आई के साथ में हमें पास है, रखता है कि हैव लगाते हैं, यानी आई हैव ए डॉग। इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अगर पास था, रखता था आ रहा है वाक्य में, जैसे तुम्हारे पास एक चाकू था। अब इसे किस तरीके से बनाएंगे? तुम्हारे पास, तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पास था, रखता था की स्पेलिंग यूज करते हैं। यानी तुम्हारे के बाद में अगर पास आ रहा है तो आपको योर नहीं लगानी है, क्या लगानी है? यू का प्रयोग करना है। यू हैड ए नाइफ। अगर सेंटेंस में तुम्हारे, मेरे के बाद में कोई नाउन दे रखा है, जैसे तुम्हारे भाई के पास, भाई के पास एक खिलौना था। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? तो यहां ध्यान से देखिए कि तुम्हारे के बाद भाई आ रहा है तो हमें क्या लगानी है? योर ब्रदर
इसके बाद पास था रखता था कि स्पेलिंग क्या लगाएंगे, हैड ए टॉय। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर तुम्हारा हमारा के बाद कोई नाउन दे रखा है तो उसमें आपको योर का प्रयोग करना है। हमारा दे रखा है तो आवर का प्रयोग करना है, लेकिन हमारा या तुम्हारा के बाद पास आ रहा है तो आप यू का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे की स्पेलिंग, हमारे की स्पेलिंग वी का प्रयोग करेंगे। अगर मेरे आ रहा है तो मेरे की स्पेलिंग आई का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं हम नहीं वाले वाक्य। उससे पहले आपको कुछ मैं ऐसे सेंटेंस बता रहा हूं जिनमें हम हैज हैव हैड लगाते हैं लेकिन उसमें पास है रखता है नहीं आता है। जैसे अगर हम किसी अधिकार की बात करें, माने कि चलो कोई भी वस्तु किसी के पास है, जैसे गाय के 2 सींग होते हैं। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी जिसमें पास है रखता है नहीं आ रहा है, ताहत ही आ रही है, लेकिन फिर भी हम इसे द काउ हैज 2 हॉर्न्स का प्रयोग करेंगे, यानी जिसमें अधिकार की बात की जाती है। जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं तो आप उसमें हैज हैव हैड यानी हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी भी, जैसे गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 जो है कान होते हैं, गाय के 1 पूंछ होती है, तो ऐसे वाक्यों में भी आपको हैज हैव का प्रयोग करना है। अगर इस तरीके से आता है सेंटेंस, राम के 2 पुत्र थे, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे राम हैड 2 सन्स, यानी इसमें अधिकार की बात की जा रही है। जैसे राम के 2 पुत्र थे, या मेरे 2 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं, ऐसे वाक्यों में हमें हैज और हैव का प्रयोग करना है। अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आता रहे उसमें हम हैज और हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। अगर हमारी कोई शारीरिक परेशानी है जो अपनी है, जैसे मेरे सिर में दर्द है, ऐसे सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी ऐसे सेंटेंसों को भी हम हैज हैव से बनाते हैं। तो आई हैव अ हेडेक, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो ऐसे सेंटेंसों को भी आपको हैज और हैव हैड के प्रयोग से ही बनाना है। जैसे पास्ट में दे रखा है, जैसे मेरे सिर में दर्द था, तो हमें हैड का प्रयोग करना है। प्रेजेंट में दे रखा है तो आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें देयर से भी बनाते हैं, लेकिन देयर का प्रयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो उन वाक्यों को हम हैज हैव से भी बना सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आवर स्कूल हैज 5 रूम्स। ऐसे सेंटेंसों को हम हैज हैव से बनाते हैं। जैसे मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, या मेरे थैले में 4 पेन हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम हैज हैव से बना सकते हैं। अब हम समझते हैं, अगर किसी सेंटेंस में नहीं आ रही है तो नहीं की स्पेलिंग हमें
नॉट का प्रयोग करना है या नहीं की स्पेलिंग नो का प्रयोग करना है। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आती है तो हम उन सेंटेंसों को नो से बनाएं या नॉट से बनाएं। आइए समझते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड के प्रयोग में नहीं आ रही है तो आप नो का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें कब नॉट लगानी है? कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें नो का प्रयोग नहीं करना है, नॉट लगानी है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया है, जैसे मेरे पास किताब नहीं है। इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें मेरे पास, तो आई, और आई के बाद हमें क्या यूज करना है? हैव, और फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्या करना है? इसमें नो का प्रयोग करना है। नो बुक। अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरीके से दे रखा होता, यानी मेरे पास एक किताब नहीं है, तो आप इसमें क्या यूज करते? नॉट का प्रयोग करते। जैसे यह सेंटेंस इस तरीके से होता, मेरे पास एक किताब नहीं है, तो आप ऐसे बनाएंगे, आई हैव नॉट अ बुक। अर्थात यहां पर कोई काउंटिंग दे रखी हो, जैसे 1 2 3, अगर हम उसकी स्पेलिंग यूज कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव जो दे रखा है, जैसे मेरे पास एक सुंदर फूल नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में हमें नहीं की स्पेलिंग क्या यूज करनी है? नॉट यूज करनी है। यानी ऐसे वाक्य जिनमें एडजेक्टिव दिया होता है उसमें हमें नहीं की स्पेलिंग क्या यूज करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव नहीं दे रखा है तो आप हैज और हैव के बाद में नो का प्रयोग करेंगे। जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, इसे बनाएंगे डंकी हैज नो हॉर्न। इस तरीके से इसे बनाएंगे। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें पास है रखता आता है लेकिन उसमें कोई एडजेक्टिव नहीं होता है तो हमें नो का प्रयोग करना है। अगर ऐसे सेंटेंस जिसमें पास है रखता है आ रहा है लेकिन कोई एडजेक्टिव दिया है, यानी काउंटेबल नाम दे रखा है, जैसे मान के चलो 2 किताब, 4 मेज, ऐसी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई काउंटिंग नहीं दे रखी है तो आप नो का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आ जाती है लेकिन उनमें पास है रखता आता है, तो उन्हें हम किस तरीके से बनाएं। जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है, क्या राधा के पास एक बंदूक है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? क्या की स्पेलिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें पास है रखता है आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब, राधा कोई नाम है, एक वचन है, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट अर्थात राधा की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर ए गन। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर कोई पास था रखता था आ रहा है सेंटेंस में और क्या भी आ रही है सबसे पहले, जैसे क्या मेरे पास एक प्याला था, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? अगर पास था रखता था आ रहा है तो आपको
हैड का प्रयोग करना है, यानी हैड आई अ कप। अगर यहाँ पर प्लूरल दे रखा है, कोई बहुवचन दे रखा है, जैसे दे रखा है क्या तुम्हारे पास एक साइकिल है, हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। पास है रखता आ रहा है, यहाँ हमें हैव का प्रयोग करना है, यानी क्या की स्पेलिंग हमें क्या लगानी है, हैव लगानी है, क्योंकि यहाँ पर तुम की स्पेलिंग क्या यूज करेंगे, यू, और यू एक बहुवचन होता है, इसलिए हमें हैव का प्रयोग करना है, हैव ए बाइसिकल। अगर सबसे पहले क्या आ रही है और बाकी में पास है आ रहा है, तो एक वचन है तो आप हैज यूज करें, बहुवचन है तो हैव यूज करें। अगर पास था रखता था आ रहा है तो आप सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ ऐसे सेंटेंसों को सीखते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से बनाएंगे। पास है रखता आ रहा है और क्वेश्चन वर्ड भी दिया है, जैसे उसके पास एक लाल कलम क्यों है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग लगानी है। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, WHY। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस क्वेश्चन वर्ड वाली वीडियो को देखें, जिससे आपके समझ में क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन वर्डों का यूज करते हैं और कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो वाई, इसके बाद पास है रखता आ रहा है तो हैज, क्योंकि उसके यहाँ पर क्लियर नहीं है कि गर्ल्स है या बॉयज है, तो आप ही लगा सकते हैं या फिर सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए रेड पेन, इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन वर्ड इस तरीके का प्रयोग हो रहा है जिसमें हमें नाउन की स्पेलिंग साथ यूज करनी है, तो उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि शब्द के साथ में हमें नाउन की स्पेलिंग यूज करनी है, जैसे किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, कितने, कितनी, यानी हु, विच और हाउ मेनी और हाउ मच के साथ में हमें नाउन की स्पेलिंग यूज करनी होती है। जैसे मोहन के पास कितने आम हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, कितने आम, ये काउंटेबल है, इसके लिए हमें हाउ मैनी का प्रयोग करना है। इसके बाद जो प्रोनाउंस दे रखा है, जो प्रोनाउंस नहीं नाउन दे रखा है, उसकी स्पेलिंग यूज करनी है, हाउ मैनी मैंगोज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज मोहन। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर कोई इस तरीके का सेंटेंस दे रखा है कि जिसमें नहीं आ रहा है और वो इंटेरोगेटिव भी है, तो उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, राजेश के पास एक थैला क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्यों की स्पेलिंग यूज करेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है क्या है, राजेश, तो राजेश के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके बाद नॉट यूज करेंगे, ए बैग। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।